नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। जीके का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको रोज कराया जाता है। तो आज भी हम पढ़ने वाले हैं जीके के बहुत ही अच्छे प्रश्न जो आपको एग्जाम में फंस सकते हैं। सबसे पहले तो जो पुराने स्टूडेंट है वीडियो को लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, आप बाद में भूल जाएंगे। और क्वेश्चन पढ़िए, कितने शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर सी। नारियल, नीम, यूकलिप्टिस और मैंग्रोव में से खारे नमकीन पानी में सबसे अधिक संभावना मैंग्रोव वनों की उगने की होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरक्रीक रेखा कहां स्थित है। सरक्रीक रेखा कहां पर स्थित है। तो सरक्रीक रेखा आपकी कक्ष के रण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, कक्ष का रण। यहां पर आपको सरक्रीक रेखा स्थित है मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, मैप पर आप देखेंगे तो सरक्रीक रेखा कहां पर मिलेगी आपको, कक्ष के रण में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। प्रशांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, कहां स्थित है। प्रशांति सागर, प्रशांति सागर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर सी, प्रशांति सागर चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है। सबसे छोटे की बात हो रही है तो सबसे छोटा है आपका आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आर्कटिक महासागर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था। मनुष्य बैठ के जिसमें गया हो। तो पहला मनुष्य सहित यान जो था वो था आपका अपोलो 2। ऑप्शन नंबर सी, अपोलो 2 चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान था। ऑप्शन नंबर सी अपोलो 2 यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है। उत्तर की ओर नहीं बहती है गंगा की कौन सी सहायक नदी। तो कोसी, घाघरा और गंडक ये उत्तर की ओर बहती है और सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर नहीं बहती। ऑप्शन नंबर सी सोन नदी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी जो कि उत्तर की ओर नहीं बहती। एस्बेस्टस क्या है। एस्बेस्टस क्या है। तो ये रेशा युक्त खनिज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, एस्बेस्टस रेशा युक्त खनिज है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर रेशा युक्त खनिज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में बांसों की उपज, बांस जो है उसकी उपज बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर परिणाम निकला कि वर्षा में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी, वर्षा में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर पूर्व वाले एरिया में बांसों की उपज का परिणाम ये था कि वर्षा में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं किस भाग से। तो जो रेडियो तरंगें हैं ये आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल से परावर्तित होती हैं रेडियो तरंगें। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, वह पेशे से क्या थे। सर एवरेस्ट पेशे से क्या थे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो एक सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षक थे सर एवरेस्ट।
ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षक राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सेब, एप्पल कहां पर सर्वाधिक होते हैं? यहां पर जो ऑप्शन में दिए गए उनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सेब की पैदावार यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर राज्य सेब का सर्वाधिक पैदावार होती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है 16.6% है। पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 16.6%, 7%। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा 16.7%। हवाई द्वीप की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? हवाई जो द्वीप है उसकी खोज यहां पर आपको जो नाम दिए गए इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो हवाई जो द्वीप है उसकी जो खोज की गई थी राइट आंसर हो जाएगा जेम्स कुक ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी, राइट आंसर है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का जो आंशिक कारण है वायुमंडल द्वारा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन ये तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह किसको कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक जो ग्रह है सूर्य के निकट के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के निकट के 4 ग्रह इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है? पृथ्वी का औसत वेग, तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है औसत वेग है आपका 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड यहां पर राइट आंसर है। इरोस क्या है? EROS, इरोस क्या है? तो इरोस जो है यह एक क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। इरोस एक क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास में इनमें से कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, ऑप्शन नंबर ए। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल किस नाम से जानी जाती है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी, और सबसे उपजाऊ यही मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर सी। खादर मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सबसे चमकीला तारा इनमें से कौन सा है? सबसे चमकीला तारा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सबसे चमकीला तारा यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से साइरस, ऑप्शन नंबर ए। ये सबसे चमकीला तारा है साइरस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर साइरस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास, अभी आपको बताया था इसके जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले, बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन हमारा पड़ोसी देश, इसमें चलती है युआन, चीनी युआन, ऑप्शन नंबर बी। युआन जो है ये चीन की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर युआन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं? लेप्चा किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं? तो लेप्चा सिक्किम राज्य के सबसे प्राचीन निवासियों में से एक हैं, ऑप्शन नंबर बी। सिक्किम राज्य के सबसे प्राचीन निवासियों में से एक है लेप्चा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो यह है आपका सतपुड़ा पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर ए। पचमढ़ी जो है ये सतपुड़ा पर्वतमाला में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा पर्वतमाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। तो यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इनमें से कावेरी नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम नहीं बहती। बाकी लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये सभी नदियां पूर्व से पश्चिम बहती हैं तीनों। कावेरी नदी पश्चिम से पूर्व बहती है, पश्चिम से पूर्व, जस्ट अपोजिट, नर्मदा की जस्ट अपोजिट। भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो जो भारतीय जलवायु है ये आपकी उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, ऑप्शन नंबर डी उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल। तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर ए। ये हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है, ऑप्शन नंबर ए कच्छ का रण यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है? पुरोधा मतलब उसमें निपुण है, अच्छे से आती है। तो संयुक्ता पाणिग्रही इनका नाम आपने सुना होगा। ये उड़ीसी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की जो है पुरोधा हैं उसमें महारत हासिल की है और बहुत फेमस भी हैं। उड़ीसी नृत्य जो होता है नृत्य शैली उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र बताओ। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला और उसकी उत्पत्ति को। तो यहां पर राइट आंसर हो जाए इसके लिए सीस्मोग्राफ का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है इनमें से? रबर के उत्पादन में अग्रणी देश, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से रबर के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वो है आपका थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। थाईलैंड रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, केसर का उत्पादन करता है एकमात्र राज्य, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए, जहां पर केसर की खेती होती है, केसर उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है पूछा है। तो अभी आपको संयुक्ता पाणिग्रही बताया, ये तो आपको याद ही होगा। एक फेमस नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित नहीं है, यामिनी कृष्णमूर्ति। बाकी संयुक्ता पाणिग्रही आप जानते हो। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना ये भरतनाट्यम के लिए और कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। इनको पद्म भूषण मिल चुका है यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बताइए। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इंदिरा गांधी नहर ये विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ऑप्शन नंबर आपका सी इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, राइट आंसर है। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, माफ कीजिएगा, तो सीस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सीस्मोग्राफ राइट आंसर है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। गन्ना भी सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं भी सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर है। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन और रात होने का जो कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दिन और रात होने का कारण है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत के अंदर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर सी तापीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर इलायची का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो है आपका केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए केरल में इलायची सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा इलायची के लिए। नदियों के अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? नदियों के अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य, तो सबसे अधिक प्रभावित जो राज्य है वो है आपका असम। नदियों के अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है असम। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है? तो खारे नमकीन जल में मैंग्रोव वन उग सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वन खारे नमकीन जल में उग सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था इसी वीडियो का। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? तो धार्मिक आधार पर अपवित्र माना जाता है कर्मनाशा नदी को। ऑप्शन नंबर डी कर्मनाशा नदी को धार्मिक आधार पर अपवित्र माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो इस हिसाब से देखेंगे तो बिहार का भारत में तीसरे नंबर पर आता है बिहार। ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है बिहार। गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? तो गंगा नदी में बाढ़ की समस्या अंदर ढाल कम होने के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी अंदर ढाल कम होने के कारण गंगा नदी में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है कब? तो सूर्य विषुवत रेखा पर साल में केवल 2 बार लंबवत रहता है। ऑप्शन नंबर सी साल में केवल 2 बार राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह होते हैं इनमें से कैसे? तो जो ग्रह होते हैं अदीप्ति पिंड जो कि नहीं टिमटिमाते, खुद की रोशनी भी नहीं रहती इनके पास, ग्रहों के पास, और टिमटिमाते भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अदीप्त पिंड जो कि टिमटिमाते नहीं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? कोई भी उपग्रह नहीं है खुद का स्वयं का। तो यहां पर आपका बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ये 2 ग्रह दिए हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, खुद का स्वयं का उपग्रह नहीं है। केपी नहर किसको किससे जोड़ता है? केपी नहर इनमें से किससे किसको जोड़ता है? तो जो केपी नहर है ये आपका कर्नाटक एवं तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। केपी नहर कर्नाटक एवं तमिलनाडु को केपी नहर आपस में जोड़ता है। देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं? तो देवदार के जो पेड़ हैं आमतौर पर सदाबहार कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सदाबहार कोणधारी वनों में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है आपका ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट स्थित है। ओबरा क्या है? ओबरा तो ओबरा एक ताप विद्युत स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी ओबरा एक ताप विद्युत स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, एक ताप विद्युत स्टेशन। विक्टोरिया द्वीप कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध विक्टोरिया द्वीप, तो प्रसिद्ध विक्टोरिया द्वीप ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में प्रसिद्ध विक्टोरिया द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर, तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर
ये आपका नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नेपाल में पड़ता है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर। नाइजर नदी का मुहाना कहां पर है? नाइजर नदी का मुहाना इनमें से कहां पर है? तो नाइजर नदी का मुहाना गायना की खाड़ी में है। ऑप्शन नंबर सी, गायना की खाड़ी नाइजर नदी का मुहाना। पोटैटो ओर क्या होता है? पोटैटो ओर क्या है? तो पोटैटो ओर कहा जाता है समुद्र तल पर स्थित ग्रंथि का जिसमें कई प्रकार के खनिज व्याप्त होते हैं। समुद्र के तल पर स्थित जो ग्रंथिका होती है इसमें कई प्रकार के खनिज व्याप्त होते हैं, उनको पोटैटो ओर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पोटैटो ओर के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर किसे जोड़ती है? बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर, तो ये डेविस जल संधि को जोड़ती है। डेविस जल संधि को जोड़ती है बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश बताइए। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है। नुआ शेवा बंदरगाह कहाँ है? नुआ शेवा बंदरगाह, तो नुआ शेवा बंदरगाह ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में है नुआ शेवा बंदरगाह। हिडकल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए, घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना बनी हुई है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? एंथ्रेसाइट कोयले में, तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 80% से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी, 80% से अधिक कार्बन होता है एंथ्रेसाइट कोयले में। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो सिलिका एवं आयरन की मात्रा लाल मिट्टी में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? तो साइलेंट वैली, प्रसिद्ध साइलेंट वैली ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम में है साइलेंट वैली। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होगी 4 जुलाई को होगी। ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होगी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आल्पस कैसी पर्वतमाला है? आल्पस, तो जो आल्पस है ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत का उदाहरण है आल्पस। अंटार्कटिक वृत्त क्या है? अंटार्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त, माफ कीजिएगा, आर्कटिक वृत्त क्या है? आर्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर सी, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश बताइए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश देखेंगे तो वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे छोटा देश। ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा का खड्डाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उड़ीसा का खड्डाधार जलप्रपात जो है यह आपका संभलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, संभलपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित माणिक मोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? माणिक मोड़ा उड़ीसा राज्य में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो माणिक मोड़ा ये प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, प्रागैतिहासिक काल के भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। शरीर के वजन के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही है? हमारे शरीर के वजन के लिए, तो हमारे शरीर के वजन के लिए ध्रुवों पर ये अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही वाक्य है। ध्रुवों पर यदि आप चले जाएंगे तो शरीर का वजन अधिकतम होगा। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ कैसा होता है? तो सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का जो पथ होता है वो दीर्घवृत्तीय होता है। ऑप्शन नंबर बी, दीर्घवृत्तीय हेली धूमकेतु का पथ। पूर्ण सूर्य ग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव है।
ऐसा क्यों? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन पथ एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ पूर्ण वृत्त में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो हिमालयीन नदियां हैं ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। गाद निक्षेप में समृद्ध होती हैं हिमालयी नदियां, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मोहिनीअट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम ये केरल राज्य से मूलतः संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य से मूलतः संबंधित है। ये हो गया आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।